आई है जिसमें हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। मैं समझ सकता हूं कि उन सारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने खूब कुर्बानियां दी हैं, खूब बलिदान दिया इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। उन्होंने ये सब इसलिए थोड़ी किया था कि हमारा एक मंत्री बनने के बाद व्यक्ति इस किस्म की हरकतें करेगा। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। उसे हमने तुरंत प्रभाव से कैबिनेट से निकाल दिया। पार्टी भी जल्दी मीटिंग करके पार्टी जो भी एक्शन लेगी उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के मन में यह आ रहा होगा, जरूर आएगा, कि यार आम आदमी पार्टी भी ऐसी हो गई, इसमें भी इस किस्म के लोग आते हैं, तो आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क बचा? एक मन में प्रश्न आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी। लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, और या ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। तो कोई क्या करेगा अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। लेकिन एक चीज है जो आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बिल्कुल अलग है, वो है अगर हमारी नजर में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसको छोड़ते नहीं है। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, तुरंत का तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। हमारे को अभी तक 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। एक तरफ मुझे दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे बीच में थे, लेकिन साथ में मुझे गर्व है कि हमने दूसरी पार्टियों की तरह उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उनको बचाने की कोशिश नहीं की। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो हमारे क्षेत्र में आती थी, जो हमारे बस में थी। हमारे एक मंत्री पे आरोप लगा फर्जी डिग्री का, उनको तुरंत हमने मंत्री पद से हटा दिया। हमारे एक मंत्री हैं जिन्होंने किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, उसकी जो ऑडियो क्लिप थी वो किसी के पास नहीं थी, विपक्ष के पास भी नहीं थी, मीडिया के पास भी नहीं थी। हमने खुद ब खुद, जब मेरे पास वीडियो क्लिप आई, हम छुपा जाते, उसको बताने की क्या जरूरत थी? इमेज खराब होती है पार्टी की, हम भी ना बताते। लेकिन अगर उस दिन हम ना बताते तो मैं अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करता, मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करता, मैं सारे देश के साथ विश्वासघात करता, आम आदमी पार्टी के साथ विश्वासघात करता। हमने खुद, मैंने और मनीष ने सामने आकर उसको, आसिम जी को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पंजाब के कन्वीनर, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने तुरंत प्रभाव से उनको कन्वीनर के पद से हटा दिया और जांच बिठा दी। और कल जब ये इनकी सीडी आई है, 8 बजे एक टीवी चैनल ने हमको ये सीडी भेजी, तुरंत हमने देखी, 8:30 बजे, आधे घंटे के अंदर हमने उनको मंत्री पद से हटा दिया। ये
आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के अंदर फर्क है। आम आदमी पार्टी के अंदर किसी भी हालत में समझौता नहीं होगा। पार्टी बंद कर देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गलत काम से कभी समझौता नहीं करेंगे। दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल फेंकना ये हमारा काम है और इस बात का मुझे गर्व है। और मैं आज आप सब लोगों को इसी बात का वचन देता हूं कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत हुई पार्टी के अंदर, कोई भी गलत हमारी नजर में आया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मैं गलत काम करूं तो मैं मनीष सिसोदिया को बोलता हूं कि मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी पार्टी को बोलता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करना, छोड़ना मत मेरे को। और कल को अगर कोई हमारा मनीष सिसोदिया भी करेगा गलत काम तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद। आज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना मीडिया को पता था, ना विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे ना किसी को करने देंगे। ये जो हमने किया है ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत दूषित हो गई। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। जय हिंद।